गाइस, माय नेम इज हर्षित। तो कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो लाया था कि कैसे हम ऐप इंस्टॉल का फायदा उठा के रिवर्स शेल तक ले सकते हैं। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद करा, आपने बोला ऐसी और वीडियो बनाओ, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए तो आज हम लोग देखेंगे कि वैसी ही एक और यूटिलिटी पिप, जिसकी मदद से हम काफी कुछ इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम उसका फायदा उठा के रिवर्स शेल तक ले सकते हैं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे हम पिप का फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैकेज बनाना अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, पिप पैकेज नाम से बनाते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हो आप, ठीक है। पिप पैकेज, इसके अंदर चलते हैं हम। अब यहाँ पे मैं पहले ही आप लोगों को बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी पाइथन की क्लास नहीं ले रहा हूँ कि मैं आपको एक्चुअली में बहुत अच्छा पैकेज बनाना सिखाऊंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल जो सबसे बेसिक पैकेज हो सकता है, मतलब इससे कम आप कुछ नहीं कर सकते, मैं सारी कंपलसरी वाली चीजें करूंगा, ठीक है। और उसको हम मलिशियस पैकेज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिखा रहा हूँ कैसे एक पैकेज बनता है, क्योंकि मैं बहुत बेकार तरीके से पैकेज को बनाने वाला हूँ, जो कि जब आप एक कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हो असलियत में, ठीक है, कोई पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तब ऐसा पैकेज बिल्कुल मत बनाना, वो बहुत गंदा माना जाएगा अगर आप डेवलपमेंट के पर्पज से बना रहे हो। अभी हम सिर्फ पढ़ने के पर्पज से बना रहे हैं कैसे हम एक पिप पैकेज का मलिशियसली यूज कर सकते हैं। तो मैं एक गंदा सा पैकेज बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो काम बिल्कुल सही करेगा, जैसा हमारे को चाहिए वैसा काम करेगा। वो एक पिप पैकेज होगा, कोई भी पिप इंस्टॉल करेगा तो हमारे को रिवर्स शेल जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमारे को एक पैकेज बनाना होता है तो दो कंपलसरी फाइल हमारे को बनानी पड़ती है, ठीक है। तो उनमें से पहली फाइल होती है अंडरस्कोर init अंडरस्कोर डॉट पाई, ठीक है। ये फाइल का नेम होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, विम अंडरस्कोर init अंडरस्कोर डॉट पाई, ठीक है। ये फाइल का नेम होता है। ये फाइल आपको बनानी ही बनानी होती है अगर एक पैकेज आप बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको विम एडिटर में खोलूंगा और इसको ब्लैंक ही छोड़ दूंगा। इसके अंदर कंटेंट लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई कंटेंट इसके अंदर नहीं लिखेंगे। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए जरूर बताऊंगा इस फाइल का काम क्या है। तो इसका काम क्या होता है, मान लो कोई भी हमारे पैकेज को इंपोर्ट करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल हम अपने पैकेज का नाम रखते हैं hello123। मैंने अपने पैकेज का नाम रखा hello123। तो जैसे कोई भी अपने कोड के अंदर लिखेगा इंपोर्ट hello123, कोई भी अपने कोड के अंदर लिखेगा इंपोर्ट hello123, तो ये वाली जो फाइल होगी इनिट वाली फाइल, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही कोई हमारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगा तो ये वाली फाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अंदर जो भी कोड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई। इसको आप एक तरह से कंस्ट्रक्टर फाइल समझ सकते हो। जो लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन समझते हैं एक क्लास के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन समझते हैं, जो फंक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वैसे ही ये फाइल भी क्या है, ये फाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे कोई लिखेगा इंपोर्ट hello123, ये फाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसके अंदर का सारा कोड रन हो जाएगा, ठीक है। अब जो लोग ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे वो यहाँ पे भी फायदा उठा सकते हैं। एक्चुअली आप इसके अंदर भी रिवर्स शेल डाल सकते हो। उसका फायदा क्या है, जब भी कोई लिखेगा कि इंपोर्ट hello123 है, जो भी आपके पैकेज का नेम होगा, जैसे ही कोई लिखेगा इंपोर्ट 123 और वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, तो ये वाली जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि कहीं पे भी लिखा होगा इंपोर्ट hello123, आपकी इनिट फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपको रिवर्स शेल मिल जाएगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई किसी को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका पैकेज, पिप इंस्टॉल करके, इंस्टॉल होने के बाद जब वो लिखेगा इंपोर्ट और आपके पैकेज का नेम, तब ये एग्जीक्यूट होगा। अब जरूरी नहीं है कि इंस्टॉल करने के बाद कोई आपके पैकेज का यूज करे भी, ठीक है। उसने मान लो शौक में या आपने एक कमांड रन कर दिया कि पिप इंस्टॉल, आपने पैकेज इंस्टॉल कर दिया। अब जरूरी तो नहीं है ना आप उसको इंपोर्ट भी करो अपने कोड के अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये तभी फाइल एग्जीक्यूट होगी जब कोड एग्जीक्यूट होगा। आप इसका फायदा ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी आप रिवर्स शेल डाल सकते हो बैकअप प्लान की तरह, ठीक है। बैकअप प्लान की तरह आप इसके अंदर भी रिवर्स शेल डाल सकते हो कि जैसे ही कोई भी इंपोर्ट करेगा आपको रिवर्स शेल मिल जाएगा। आप ये भी कर सकते हो। हम दूसरा तरीका लेंगे। ये थी हमारी पहली फाइल, इनिट फाइल मैंने आपको समझा दी किस काम आती है। ये थी हमारी पहली फाइल, ठीक है, पहली फाइल जो कंपलसरी थी। अब जो दूसरी फाइल है वो है vim setup डॉट पाई, ठीक है। ये वाली जो है हमारी दूसरी फाइल है जो कंपलसरी है बनाना। ये तो आपको नाम से समझ आ रही है ये फाइल क्या काम करती होगी, सेटअप रन करती है, ठीक है। मान लो जब भी कोई पैकेज पिप इंस्टॉल करते हो, कोई भी आप लिखते हो पिप इंस्टॉल, पैकेज का नेम देते हो, तो ये जो सेटअप डॉट पाई फाइल है उसी समय रन होती है, ठीक है। तो ये वो वाली फाइल होती है, इसके अंदर सेटअप कोड लिखा होता है। अगर मान लो आपके कोड को रन करने के लिए और बहुत सारी मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड है, बहुत सारी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है, तो उनको इंस्टॉल करना है, वो सब इसके अंदर, कोई डायरेक्टरी बनानी है, कोई फाइल बनानी है, कोई टेम्पररी फाइल बनानी है, वो सब काम आप इस सेटअप डॉट पाई के अंदर लिखते हो कि ये सब सेटअप करो। जब हमारी लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर रहे हो, जब हमारे मॉड्यूल को आप सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो, तो पहले इस फाइल को रन करो सेटअप डॉट पाई को और सिस्टम के अंदर सारा सेटअप क्रिएट कर दो। ये फाइल इसलिए होती है, ठीक है। बात समझ आई सेटअप करने के लिए। अब यहाँ पे देखो ये वाली फाइल हमारे काम की है, क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई पिप इंस्टॉल और पैकेज का नेम देगा ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसमें आपको कुछ इंपोर्ट या कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं होती।
आपको बस अपने पैकेज को इंस्टॉल कराना है, आपको बस पिप इंस्टॉल लिखवाना है और ऑटोमेटिकली आपको रिवर्स शेल मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको नॉर्मल सी सेटअप डॉट पाई फाइल कैसी दिखती है मैं आपको वो दिखा देता हूं, उसके बाद हम इसमें रिवर्स शेल डालेंगे। तो नॉर्मल एक सेटअप फाइल कैसे बनती है, उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट सेटअप टूल्स, ठीक है, ये एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद लिखना पड़ता है सेटअप टूल्स डॉट सेटअप, सेटअप फंक्शन के अंदर जाना पड़ता है इसके, ठीक है, और यहाँ पे इसको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अब वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा गूगल के अंदर, और गूगल के अंदर मैंने लिखा है राइटिंग पाइथन सेटअप डॉट पाई, ठीक है, कैसे राइट करते हैं सेटअप डॉट पाई फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये पहला दिख रहा है राइटिंग सेटअप स्क्रिप्ट, ये पाइथन का अपना है डॉक्यूमेंटेशन, तो आप यहाँ पे आ जाओगे और आपको ये सब आपको देना होता है कि क्या है, नेम क्या है पैकेज का, वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑथर कौन है, ऑथर की ईमेल क्या है, यूआरएल क्या है, क्या क्या पैकेज नीडेड है, और बहुत सारी चीज होती है इसके अंदर, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज, ठीक है। लेकिन ये सब देना कंपलसरी नहीं है, ये सब ऑप्शनल है। इसमें सिर्फ एक चीज कंपलसरी है, वो है ये नेम, पैकेज का नेम क्या है ये देना कंपलसरी है, बाकी ये सब ऑप्शनल है, ये कुछ देना कंपलसरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कंपलसरी वाला स्टफ दूंगा, यानी कि नेम दूंगा खाली पैकेज का, कि पैकेज का नेम क्या है, बाकी सब आपकी इच्छा है, आप क्या देना चाहते हो क्या नहीं, वो आपकी इच्छा है, वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, वापिस चलता हूँ टर्मिनल पे, और मैं यहाँ पे दूंगा नेम इक्वल्स टू, और पैकेज का नेम मैं दे देता हूं डोंट डाउनलोड दिस, ठीक है, दिस, ठीक है। एक वार्निंग सी टाइप की भी जो कि भाई इसको डाउनलोड मत करना, ये मलिशियस है, ये सब हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाया। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसा दिखाना चाहते हो, मतलब लोग डाउनलोड ना करें, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दो एक छोटा सा कि भाई ये मलिशियस पैकेज है, प्लीज इसको डाउनलोड मत करो। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू डोंट डाउनलोड दिस पैकेज, इट्स मलिशियस, ठीक है। आप ऐसा दे सकते हो अगर आप एक वार्निंग लोगों को देना चाहते हो। मैं कहता हूं कि आप प्लीज लिख देना, मान लो किसी ने कर लिया, ठीक है, और उसका रिवर्स शेल आ गया, मतलब उसको पता चल गया मलिशियस है, तो वो एक इनलीगल एक्टिविटी है, ठीक है, ये एक एक्चुअली इनलीगल है, ये लीगल नहीं काउंट होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इनलीगल है, लेकिन ये लीगल भी काउंट नहीं होगी, तो इसलिए मत ही करो ऐसा काम, तो ज्यादा अच्छा है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब ये तो बन गई एक नॉर्मल सेटअप फाइल, ठीक है। अब ये आप देखोगे तो एक नॉर्मल पैकेज, मैं इसको अभी भी पैकेज बना के तैयार कर सकता हूं और बिल्कुल सही काम करेगा, पिप इंस्टॉल भी हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब हम इसको बनाएंगे मलिशियस, इसके अंदर हम डालेंगे रिवर्स शेल। तो मैं यहाँ पे एक रिवर्स शेल पाइथन का बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं MSF वेनम डैश P पाइथन मेटरप्रेटर रिवर्स TCP L host इक्वल्स टू LAN 0 L पोर्ट इक्वल्स टू 4444, और रॉ फॉर्मेट में मुझे डायरेक्टली यहाँ पे चाहिए, ठीक है। एंटर मारते हैं और शायद से कोई स्पेलिंग गलत नहीं है, बाकी तो पता चलेगा बाद में। और एक स्पेलिंग मुझे गलत दिख गई है, तो मैं इसको कंट्रोल C करूंगा, एंड यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, LAN 0 को सही कर लूंगा, LAN 0, ठीक है, स्पेलिंग गलत थी। एंटर मारते हैं यहाँ पे, ठीक है, और अब हमारे को जो अपना रिवर्स शेल है वो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो पाइथन का रिवर्स शेल है वो आ गया, ये रहा। इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे चलूंगा विम सेटअप फाइल के अंदर, मैं इसको रख दूंगा, ठीक है। आप इसको इनिट फाइल के अंदर भी रख सकते हो अगर आप चाहते हो कि जैसे आपका मॉड्यूल इंपोर्ट हो तो आपका रिवर्स शेल एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो आप वहां दे सकते हो, और मैं इसको यहाँ बीच में दे देता हूँ। आप कहीं पे भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहाँ पे रखना है पेलोड को, कहीं पे भी रख सकते हो। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एंड डन। हमारा यहाँ पे जो मलिशियस पैकेज था वो तैयार हो चुका है, बस अब हमारे को इसको पैकेज वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पैकेज बनाते हैं, अभी तक हमने सिर्फ पाइथन की फाइल बनाई, इसको पैकेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा क्या, पाइथन 3 सेटअप डॉट पाई, और यहाँ पे मैं दूंगा s डिस्ट, जो डिस्ट डायरेक्टरी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर देगा जिसके अंदर हमारा मेन पैकेज तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक यहाँ पे ध्यान रखनी है एक चीज, वो चीज क्या है कि आपको अपना MSF कंसोल जो है उसको रन करके रखना है, क्योंकि जैसे ही आप इस कमांड लाइन को रन करोगे जो आपकी सेटअप डॉट पाई फाइल है वो रन हो जाएगी, और उसका रन होने का मतलब क्या है, रिवर्स शेल वापिस आएगा। और अगर उस रिवर्स शेल पे आप लिसन नहीं कर रहे होगे तो ये सेटअप फाइल एरर देगी कि भाई मैंने तो कनेक्शन बनाने की कोशिश करी लेकिन सामने कोई लिसन नहीं कर रहा है, वो ऐसा एरर देगी। तो अगर आप ऐसा एरर नहीं चाहते तो आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, अपनी लिसनिंग ऑन कर लो MSF कंसोल के अंदर। तो मैंने जो अपना MSF कंसोल है वो ऑन कर लिया, आपको दिख रहा होगा, सब कुछ सेट भी कर दिया, पेलोड और मल्टी हैंडलर वगैरह ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। रन हो रहा है ये,
अब आप यहाँ पे कर सकते हो सारा अपना काम। मैं जैसे ही एंटर मारूंगा आपको दिखेगा मेरे को एक्चुअली यहाँ पे रिवर्स शेल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, मैंने अपने सिस्टम पे बनाया, अपने भी कर दिया, वो नहीं करेंगे हम। अभी ओरिजिनल वाला जैसे पिप इंस्टॉल करते हैं वही वाला काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना जैसे आप इस कमांड को चलाओगे आपका ये जो है लिसनिंग मोड पे होना चाहिए, वरना ये एरर देगा कि भाई मैं तो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ सामने वाले से लेकिन वो लिसन नहीं कर रहा, तो वो एरर नहीं है हमारे को चाहिए। तो यहाँ मैं एंटर मारता हूँ, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ तैयार हो चुका है और आपको काफी सारी वार्निंग्स आने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। लाइक यूआरएल हमने नहीं दी, मेंटेनर कौन है, मेंटेनर की ईमेल क्या है, ऑथर कौन है, ये सब हमने कुछ नहीं बताया, लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करा, कुछ नहीं करा, क्योंकि वो सब ऑप्शनल स्टफ है, वो आपको देना चाहिए लेकिन हमने कुछ नहीं दिया, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको बहुत बेसिक पैकेज बनाऊंगा लेकिन वो मलिशियस होगा, रिवर्स शेल देगा, ठीक है। तो ये काम करेगा, बिल्कुल सही पैकेज है लेकिन हमने इसमें बहुत सारी चीजें मिस कर दी, इसलिए वार्निंग दे रहा है, एरर नहीं है, वार्निंग्स है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे को मेटर रिवर्स शेल मिल चुका होगा जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको दोबारा रन करके छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे आप एलएस करोगे तो आपको दीजिएगा यहाँ पे डिस्ट डायरेक्टरी बन जाएगी। तो मैं इसके अंदर चलता हूँ, cd डिस्ट एलएस करता, तो हमारा जो पैकेज है ये तैयार हो चुका है। ये होता है वो पैकेज जो आप पिप इंस्टॉल करते हो ना, जब आप लिखते हो पिप इंस्टॉल और कोई भी मॉड्यूल का नेम देते हो तो वो ऐसे एक टार फाइल होती है जो कि डाउनलोड होती है, फिर उसके बाद वो अनकंप्रेस होती है, फिर उसके अंदर जो सेटअप डॉट पाई फाइल होती है वो रन होती है। अब आपको समझ आ रहा है क्या क्या होता है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इसी फाइल को अब हमारे को क्या काम करना है, इसको हमारे को पाइथन के जो सर्वर है वहां पे रखना पड़ेगा, है ना, ताकि कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल और डोंट डाउनलोड दिस, अगर इस मॉड्यूल का नेम देंगे तो वो इंस्टॉल हो जाए। तो उसको हमारे को पाइथन के सर्वर पे रखना पड़ेगा। पाइथन की एक वेबसाइट है PYPI, ठीक है, PYPI, जहां पे सारे मॉड्यूल्स पाइथन के रखे रहते हैं, वहां पे हमारे को इसको रखना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको वो वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूं। तो ये वाली जो वेबसाइट है pypi.org, ठीक है, pypi.org, इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है, ठीक है। सारे जो जितने पाइथन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, वो सब यहीं पे रखे रहते हैं, जिनको आप पिप इंस्टॉल करते हो ना वो सब यहीं पे रखे रहते हैं। तो जैसे आप लिखते हो पिप इंस्टॉल और आप मॉड्यूल का जैसे कोई नेम देते हो, किसी भी मॉड्यूल का आपने नेम दिया तो वो जाएगा और इस वेबसाइट पे जाके चेक करेगा कि क्या उस नेम का मॉड्यूल है, वो कहेगा हाँ है, तो उसकी वो टार फाइल को डाउनलोड करेगा, उसको अनकंप्रेस करेगा, उसकी सेटअप फाइल रन करेगा। ये सब बैकग्राउंड में होता है प्रोसेस। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई भी अपना मॉड्यूल रखना है, अपनी कोई भी लाइब्रेरी आपको यहाँ पे खुद से रखनी है इसके अंदर PYPI के अंदर, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अकाउंट बना लो, रजिस्टर में जाओ, ठीक है। रजिस्टर में जाने के बाद उसके बाद तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आपको कि रजिस्टर में क्या करना होता है, ठीक है। अब ये तो बहुत बेसिक स्टफ है, ये तो मेरे ख्याल आप सबको पता होगा। नेम भरना है, ईमेल भरना है, यूजर नेम भरना है, पासवर्ड भरना है, ये सब आप भर दो अपने हिसाब से, जो भी आपका है। आपका अकाउंट जो है बन जाएगा, अपनी ईमेल को वेरीफाई कराओ, बूम, आपका सब कुछ यहाँ पे तैयार हो जाए। अब आपका यहाँ पे अकाउंट बन गया। अब हम यहाँ पे अपना पैकेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसको अपलोड करने के लिए वापस टर्मिनल पे ही जाना पड़ेगा, टर्मिनल से ही आप अपलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको टर्मिनल पे जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना है sudo pip3 install twine, ठीक है। ट्वाइन आपको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ट्वाइन क्या काम करता है, यही अपलोड करेगा हमारे पैकेज को PYPI के अंदर, ठीक है। और ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा आपका, ठीक है, इसलिए मैंने आपका अकाउंट बनवाया पहले। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में पहले से ही सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, इसने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बस मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को इसको अपलोड करना है PYPI पे। तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्वाइन अपलोड, ठीक है, और यहाँ पे ये दे दूंगा फाइल का नेम। अब ये मेरे से यूजर नेम मांग रहा है तो मैं इसको यूजर नेम दे देता हूं, hello_1234, ठीक है। और उसके बाद आप अपना पासवर्ड दे दो, और पासवर्ड देने का जैसे आप एंटर मारोगे ये उसको अपलोड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो वेट करो, थोड़ा सा अपलोड होने देते हैं इसको, और आप देखोगे तो 100% हो चुका है। मेरा जो पैकेज है वो अपलोड हो चुका है PYPI पे। अब मैं यहाँ पे बड़े आराम से कर सकता हूँ पिप इंस्टॉल, अपने पैकेज का जैसे ही मैं नेम दूंगा मेरा पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका लिंक विजिट कर लेता हूँ, इसका लिंक कॉपी कर लो और विजिट कर लो। अब आपको दिखेगा हमने एक पैकेज बना दिया, जैसा एक नॉर्मल पैकेज होता है, जैसा हर पैकेज होता है वैसे ही हमने भी एक पैकेज बना दिया है, ठीक है। आप जैसा पैकेज इंस्टॉल करते हो गया आज तक, ठीक है, पिप इंस्टॉल करके, वैसे आपने खुद ने एक पैकेज बना दिया। और कितना हार्ड काम था, क्या था इसमें ऐसा हार्ड, कुछ नहीं था, और हमने मलिशियस पैकेज तैयार कर दिया। और आप देखोगे तो आपका पैकेज का जो नेम है डोंट डाउनलोड दिस वो आ चुका है, इसका वर्जन यहाँ पे लिखा है 0.0.0। उसके अलावा जो आपने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देते तो यहाँ पे आता। उसके अलावा आप URL दे सकते हो, वो भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है URL का। बहुत कुछ ऑप्शन आप साथ में दे सकते हो। अब मैं इसको पिप इंस्टॉल करूंगा तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, पिप इंस्टॉल करते हैं इसको, ठीक है। और आप देखोगे जैसे ही मैं इसको पिप इंस्टॉल करूंगा हमारे को यहाँ पे मेटर जो सेशन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, पिप इंस्टॉल डोंट डाउनलोड दिस, ठीक है। अब पॉसिबल अगर आप किसी तरह सामने सूडो लगवा पाते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखवा पाते सूडो
तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीधा रूट का शेल मिलेगा। अगर आप नहीं लिखवा पाते तो आपको नॉर्मल शेल तो मिल ही जाएगा, ठीक है। बहुत केसेस में आपको सूडो भी यूज करना पड़ता है पिप के साथ, लाइक ट्वाइन है, ट्वाइन के साथ आपको सूडो यूज करना ही करना पड़ेगा। तो बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जिसके साथ सूडो यूज करना पड़ता है। तो आप भी इस पैकेज को ऐसा दिखा सकते हो कि आपको सूडो के साथ यूज करना ही करना है। आप यूजर को बोलो इसको सूडो के साथ यूज करो, जैसे वो सूडो के साथ करेगा बूम आपको रूट का शेल मिल जाएगा, और अगर नहीं करेगा तो आपको नॉर्मल यूजर का शेल मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सूडो के साथ करके दिखा देता हूँ आपको डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा तो आपका काम हो जाएगा, और आप यहाँ पे ये वर्जन भी हटा सकते हो अगर आप चाहते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे वर्जन दिया कि इसका कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। अभी हमारे पे एक ही वर्जन है 0.0.0। तो मैं जैसे ही एंटर मारूंगा तो अब आपको दिखेगा, एंटर मारते हैं एंड आप देखोगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे कर रहा है अपना काम, कलेक्टिंग वगैरह शुरू कर दिया। और आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, हमारे पे जो रिवर्स शेल है वो हमारे पे आ जाएगा, और आप देखोगे सेंडिंग स्टेजेस एंड बूम बेटर सेशन हमारे को मिल चुका है, गेट यूआईडी एंड बूम वी आर रूट। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो चल ही रहा है, इसका प्रोसेस हो रहा है, लेकिन setup.py फाइल रन हो चुकी होगी जिससे हमारे को शेल मिलना था। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, अलग लगी हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।